नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी की तेज तर्रार खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना थाना क्षेत्र में भैंस चराने के दौरान 3 दिन पूर्व नदी में डूबने से 10 वर्षीय बालक की हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम द्वारा छानबीन जारी। बिस्फी थाना पुलिस ने पतौना ओपी क्षेत्र के दलमा गांव से मारपीट मामले से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मधवापुर पुलिस ने 27 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधवापुर थाना परिसर में लगी जनता दरबार में 4 मामलों की हुई सुनवाई। सारघाट थाना परिसर में लगी जनता दरबार में कुल 8 मामलों में से एक की भी नहीं हो पाई सुनवाई। पाउहरी प्रखंड क्षेत्र के बरदाही गांव स्थित तालाब में बाढ़ का पानी बढ़ने से दर्जनों घरों को हो रही परेशानी। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, की 65 बोतल शराब बरामद। खुटौना थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 निवासी सज्जन रॉय के 10 वर्षीय पुत्र सरोज कुमार 3 दिन पूर्व भैंस चराने के क्रम में नदी में डूबने से मौत हो गई। अब तक शव नहीं मिलने के कारण स्थानीय विधायक भरत भूषण मंडल के द्वारा जिला पदाधिकारी को आग्रह कर एनडीआरएफ की टीम मंगाई गई। एनडीआरएफ की टीम को पिछले 5 घंटे से शव नहीं मिली है। छानबीन जारी है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के वीरपुर के वार्ड नंबर 7 निवासी सज्जन रॉय के 10 वर्षीय पुत्र सरोज कुमार विगत 3 दिन पहले भैंस चराने के क्रम में मुनहारा नदी के तेज बहाव में बह जाने के कारण नहीं मिल पाए हैं। वही स्थानीय विधायक भरत भूषण मंडल के डीएम से विशेष आग्रह पर एनडीआरएफ की टीम मंगवाकर करीब 5 घंटे तक एनडीआरएफ टीम ने नदी में करीब 10 किलोमीटर तक छानबीन किया, लेकिन उनकी भी मेहनत पर पानी फिर गया। साथ ही मासूम बच्चे सरोज रॉय की मृत लड़का नहीं मिल सका। वहीं मृतक के परिजनों के अलावा मातमीय सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मृतक के पहुंचे विधायक भरत भूषण मंडल ने बताया कि मृत परिवार को मेरे द्वारा जो भी संभव होगा सहयोग किया जाएगा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र के दलमा गांव निवासी मोहम्मद खालिद को पतौना ओपी पुलिस ने मारपीट मामले में गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक के हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र के दमला गांव निवासी मोहम्मद खालिद को पतौना पुलिस के द्वारा सघन छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पतौना ओपी अध्यक्ष जय पासवान ने बताया कि अभियुक्त पर गांव के ही कोई लोगों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किए जाने का गंभीर आरोप है। आरोपी बहुत दिनों से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को घर से ही गिरफ्तार की गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर पुलिस ने 27 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर न्याय के हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने 27 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को बासुकी जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक साइकिल भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने रविवार को की। आरोपी का नाम बेचन सदा है। उसका घर बासुकी मुसहरी बताया गया है। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में भूमि विवाद को लेकर लगी जनता दरबार में 4 मामलों की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने अगली सुनवाई 4 सितंबर की तारीख तय की। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद के लिए शनिवार को लगी जनता दरबार में 4 मामलों की सुनवाई हुई। एक मामला का तत्काल प्रभाव से निष्पादन किया गया। शेष
3 मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को जरूरी सबूतों के साथ अगली तारीख पर पेश होने के लिए अधिकारियों ने निर्देशित किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। इस मौके पर सीओ राजकुमार पासवान और थाना अध्यक्ष गया सिंह सहित कई सुरक्षा अधिकारी व अंचल कर्मी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। सहारघाट थाना परिसर में लगी जनता दरबार में कुल 8 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें एक भी मामलों की सुनवाई नहीं हो पाई है, जबकि पहले से ही 5 पुराने मामले थे। साहरघाट थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए शनिवार को लगी जनता दरबार में एक भी मामला का निष्पादन नहीं हो पाया। वहां कुल 8 मामलों की सुनवाई हुई, 3 नई शिकायतें आई, जबकि पहले से 5 पुराने मामले थे। सुनवाई के दौरान सभी 8 मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को जरूरी सबूतों के साथ अगली तारीख पर पेश होने के लिए अधिकारियों ने निर्देशित किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, सीओ राजकुमार पासवान, राजस्व कर्मचारी सुरेश प्रसाद, शंभू कुमार यादव, तकनीकी सहायक शैलेंद्र कुमार झा सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश अनुसार दिनांक 11 सितंबर 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के सौजन्य से व्यवहार न्यायालय परिसर मधुबनी झंझारपुर बेनीपट्टी में राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश अनुसार दिनांक 11/9/2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के सौजन्य से व्यवहार न्यायालय परिसर मधुबनी झंझारपुर बेनीपट्टी में राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय अदालत में ग्राम कचहरीवाद, नीलाम पत्रवाद, दीवानी, फौजदारी, विद्युत, वन विभाग,
बैंक ऋण, बीमा क्लेम, परिवारवाद तथा श्रमवाद आदि वादों से संबंधित वाद का सुलह के आधार पर निःशुल्क निस्तारण किया जाएगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय वस्तु से संबंधित लंबित वादों का निस्तारण उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में लाकर करावे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 9 स्थित तालाब का पानी बढ़ने से तालाब के इर्द गिर्द बसे दर्जनों लोगों के घरों में पानी घुसने से करीब दर्जनों परिवार का जीना दुश्वार हो गया है। बाबूबढ़ी प्रखंड क्षेत्र के बरदाही गांव वार्ड 9 स्थित तालाब में पानी बढ़ने से तालाब के इर्द गिर्द बसे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। दर्जनों घरों व आंगन में पानी घुस चुका है। पानी की जमावड़ा इस तरह बढ़ गई है कि अब लोगों को विषैले सांपों व कीड़े सहित घर के गिरने की डर सताने लगी। आलम यह है कि अब लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि बरदाही गांव के वार्ड नंबर 9 में भोला पोखर है जो सरकारी है। तालाब के चारों महार पर लोग घर बना के रह रहे हैं। उक्त तालाब से पानी निकासी हेतु नाला बनाया गया था। गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा उक्त नाला को मिट्टी से भरकर जबरन घर बना लिया गया है, जिसके कारण अब पानी का निकासी पूर्ण रूप से बंद हो गया है। अब आलम यह है कि तालाब के पानी लोगों के घर आंगन में घुस चुका है। लोगों के घर व आंगन में 1.5 से 2 फीट पानी का जमावड़ा है। पानी से आंगन व तालाब एक हो गया है। कहाँ तालाब है और कहाँ घर का आंगन, यह तय करना मुश्किल है। पानी के इस तरह जमावड़ा के दर्जनों परिवार पिछले 1.5-2 महीने से नरकई जीवन जी रहे हैं। हर छोटे बड़े व दैनिक जरूरत की पूर्ति के लिए मोहताज हो गए हैं। हालांकि इस बात को लेकर अंचल अधिकारी को भी पूर्व में आवेदन दिया गया था, लेकिन आवेदनकर्ता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर अनुमंडल पदाधिकारी से इस समस्या के निदान हेतु गुहार ग्रामीणों ने लगाई। ये मेरे आंगन में पानी भरा हुआ है। ये घर है, ये नलकूप है, इसके पीछे लैट्रिन बाथरूम है और ये इस घर के पीछे भोला पोखर नाम का पोखर है, जिसके कारण इस आंगन में 4 महीना से पानी भरा हुआ है। कहीं से भी पानी निकलने वाला नहीं है और हर साल सरकार से कहते हैं, वो इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढते हैं। अब देखिए, इसमें रात को सांप आ जाता है, कीड़ा आ जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर काकोर था, यहाँ पर डोका सब आ जाता है। कई चीजें ऐसी है जिसका उपद्रव है। हम इसमें से कैसे रहें? हमारे बाल बच्चा इसमें कैसे रहेगा? बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें स्कूटी पर ले जा रहे अंग्रेजी शराब 65 बोतल बरामद की। वहीं गश्ती दल द्वारा लहरियागंज के फिल्म सिटी के पास से मोबाइल झपटते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायिक के हिरासत में भेज दिया गया है। बीते शनिवार को नगर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सचिदानंद प्रसाद एवं सशस्त्र बलों द्वारा हवाई अड्डा रोड में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर एक स्कूटी पर ले जाते हुए कुल 3 कार्टून में रखा 65 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। कुल 24 लीटर शराब बरामद की गई, जबकि लाइनर नीतीश कुमार पिता अर्जुन शाह एवं स्कूटी सवार मोनू ठाकुर पिता राजकुमार ठाकुर दोनों भवाड़ा निवासी भागने में सफल रहे। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 268/21 दर्ज किया गया है। नगर थाना के गश्ती दल संध्या 7:30 बजे लहरियागंज फिल्म सिटी के पास से मोहम्मद वजीउल्लाह अंसारी पिता सफीउल्लाह अंसारी एवं मोहम्मद हसन पिता मोहम्मद फारूक दोनों राघोनगर निवासी को मोबाइल झपटते हुए गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों झपट्टा मारों के पास से 2 मोबाइल एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 269/21
अंकित किया गया। रात्रि गश्ती के दौरान अवर निरीक्षक पीपी देव के द्वारा शराब के नशे में हंगामा करते हुए सुरेंद्र यादव पिता विंदेश्वर यादव एवं सतीश कुमार पिता मुरलीधर राय दोनों भोकरौली निवासी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 270/21 दर्ज किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के बीच में नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। खटौना थाना क्षेत्र में भैंस चराने के दौरान 3 दिन पूर्व नदी में डूबने से 10 वर्षीय बालक की हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम द्वारा छानबीन जारी। बिस्फी थाना पुलिस ने पतौना ओपी क्षेत्र के दलमा गांव से मारपीट मामले से एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
मधुआपुर पुलिस ने 27 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधुआपुर थाना परिसर में लगी जनता दरबार में 4 मामलों की हुई सुनवाई। सारघाट थाना परिसर में लगी जनता दरबार में कुल 8 मामलों में से एक की भी नहीं हो पाई सुनवाई। पाउहरी प्रखंड क्षेत्र के बरदाही गांव स्थित तालाब में बाढ़ का पानी बढ़ने से दर्जनों घरों को हो रही परेशानी। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, की 65 बोतल शराब बरामद। जयनगर प्रखंड के बेला गांव स्थित मदरसा गौसिया सिराजुल मुसलमीन में मदरसा शिक्षकों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के दर्जनों मदरसा शिक्षक उपस्थित थे। बिहार के मदरसा शिक्षकों को स्कूल नाबालिग छात्रों की पठन पाठन व्यवस्था संचालित हेतु जयनगर प्रखंड के बेला गांव स्थित मदरसा गौसिया सिराजुल मुसलमीन में जिले के विभिन्न प्रखंडों के दर्जनों मदरसा शिक्षकों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। प्रोफेसर सोनू रजक ने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार के मदरसा में जो सरकारी है उन्हीं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जयनगर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, बेलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया मदन यादव, बेलही दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति पूर्व मुखिया उमेश यादव, उप मुखिया सफी उर रहमान, रामदास हाजरा समेत अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल रहीम व संचालन सोनू रजक ने किया। हम लोगों ने ये सीखा कि एक दूसरे को कैसे पहचानें और एक दूसरों के बीच अपनी बात कैसे रखें। और पानी, बारिश, बाढ़ है, जिसमें मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, हुकूमत बिहार, UNFPA और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का इस प्रोजेक्ट में, इसके मॉड्यूल बनाने में, इसके पूरी इम्प्लीमेंटेशन में और इसके पूरे फंडिंग में इसका अहम रोल और अहम किरदार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जो आप फॉलो किए कि नहीं किए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गुबरौरा उत्तरी तुलसियाही बलुआ टोल स्थित कमला नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने के कारण करीब 200 मीटर तक जियो बैग को नदी की तेज धारा ने बहा कर ले गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भय। खजौली प्रखंड के चतरा गुबरौरा उत्तर तुलसियाही बलुआ टोल स्थित कमला नदी में शुक्रवार की शाम तेजी से पानी बढ़ा। पानी बढ़ने के साथ नदी की तेज धारा में करीब 200 मीटर तक कटाव रोधी कार्य में उपयोग किए गए जियो बैग को बहा ले गया। इतना ही नहीं, नदी के किनारे करीब 20 मीटर तक की मिट्टी भी नदी में विलीन हो गया, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। स्थानीय लोगों का आरोप था कि संवेदक द्वारा कटाव रोधी कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया था, जिसके कारण जियो बैग पानी में बह गया। विभाग द्वारा किए गए अनियमितता के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा कटाव स्थल पर अति शीघ्र कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सतीश कुमार पासवान ने बताया कि संवेदक को जियो बैग को रस्सी का जाल बनाकर पैकिंग करना था, जो कि नहीं किया गया, जिसके कारण जियो बैग को पानी की तेज धारा ने बहा ले गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कटाव स्थल से करीब 50 फीट की दूरी पर महादलितों का बस्ती है।
अगर इसी रफ्तार में नदी में कटाव होता रहेगा तो सैकड़ों परिवार तबाह हो सकता है। हालांकि इससे पूर्व भी स्थानीय महादलित परिवारों ने विभाग को कटाव रोधी कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत की थी, जिसका आशंका था वही हुआ। वहीं दूसरे ओर भकुआ पंचायत के मरार हाट पर धौरी नदी के किनारे संचालित एक मोटर गैरेज दुकान का पीछे की दीवार नदी में गिर गया। प्रदर्शनकारियों में सतीश पासवान, मिथिलेश पासवान, प्रमोद कुमार सिंह, रामनाथ पासवान, सुभाष पासवान, धनश्याम पासवान, उपेंद्र पासवान, जयमुखी देवी सह उपस्थित थे। कटान भेल है हमरा आर के तऽ घर के आब डर है ना। कते कटान हो गई देखे छियै ना कते कटान है का एक लगा है चल गेले कटान। कौन जगह पर कटान चल रहा है? अति बलुआ टोल वार्ड नंबर हमरा सबके एठन के कोनो दुआरा नहीं हमरा के छूटल केनी भागब रात बिरात केनी जनिए जेते तेनिए बाल बच्चा डूब जेते मर जेते केना हमरा सबके दिन में आयल है त भगले दिन में आयल रहे त हमरा सबके भोगे के दुआरा रहे त ओइ बगल भगली त हमरा के घेर लकस्मा में पानी जान सकली खजौली वरी हम सब भगती से बाल बच्चा लगा कहां लोग भाग दे कहां हमरा के कुछ दुआरा नहीं। ठेकेदार द्वारा जे काज भेल छे से नहीं सही तरीका से नहीं कोनो सही तरीका से नहीं से बोरा धो देल के भाग गेले ठेकेदार एबो न करे छे घुम के देखेला अब कटनिया टोल में पैस गेले पानी जे घरी ने रात कुना सब चालू होने गेले या सलोप कने गेले या रहली अपन ओगरिया देले बैठल रहली रात भर रात गुजारली रात। की नाम है आपका? अमला देवी घर बलुआ के वार्ड नंबर कथी नाम 10 नंबर में छौ कहू ना वार्ड पूछै छ की कटाव से की मने समस्या है? ये जे केहन है हम सब भर रात जाके बियान कहै छी बाले बच्चे लेके न खाइ छी न पियै छी न खाला जुरै यहाँ धार किनारा में घर है कखन की होत नहीं होत कत जाब नहीं जाब डूब जाब की धस जाब तकर कोई नियम नहीं। रात में बेसी पानी आबि गेल हां रात में गांव में दूरा पर सब बाले बच्चे बैठल रहली रह घेर कते वार्ड छे ई द 9 नंबर वार्ड है 10 नंबर है कि 9 नंबर सही कैसे बालू दल के या सोझे नौका बैठल के मट्टी के में कुछ सोझे ना का छिड़िया दल के ओइ पर बोरा पाट के बोरा वाला सा भगले सब बोरा दह गेल सब बोरा दह गेले बैठ गेले एकदम से तो तक सब बोरा बैठ गेल। कते कटनिया भेलिया कमला नदी में? एक लगा पूरब चल गेले कटान कर रात में पानी की धारा बेसी तेज रहे? हां बेसी तेज रहे ऊपर में चढ़ गेल रहे सब में रहे। ये देखियो ना ई सब तर पानी चले ई सब तर पानी। की नाम है? एक तक और इस जगह जो आप देख रहे हैं 20 फीट अंदर तक कट ले गया है खींच के 20 फीट अंदर चला गया है और आगे कुछ बचा हुआ है और बीच में जो है ना 20 फीट जियो बैग को तोड़ते हुए अंदर घुस गई है जहाँ पर कटान चल रही है और सटा हुआ बस्ती है 50 फीट की दूरी पर। और ये ऐसा कटान अगर रहा तो समझिए जो ये बस्ती कट सकती है और यहाँ ये लोग अनुसूचित जाति की बस्ती है और ये लोग इतनी गरीब हैं जहाँ का और दर जगह घरारी नहीं है जो शिफ्ट हो सकता है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे जो जितना जल्दी हो सके इसको जो है सो मरम्मत करवा दे और विभागीय भी हम इससे पहले भी कई बार बोले हैं जो कम से कम काज हो जाए जितना हो सके जल्दी काम करवा दे। तत्काल फ्लड विभाग से भी इसको रोका जाए अविलंब, इसके बाद फिर ठोस काम करवा दिया जाए। जो नहीं तो ये रवैया रह गई यहाँ की स्थिति तो कमला कटान फिर इधर बस्ती की तरफ घुसने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका सुना? आप मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, चतरा गबरोड़ा उत्तर बलुआ टोल 10 नंबर वार्ड की। आप देख रहे हैं सर कि पिछले 3 महीना पहले यहाँ पे काम हुआ था जिसमें लागत लगा हुआ था 2,57,00,000 का काम हुआ था 3 महीना पहले। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि सर जैसे अभी 3 महीना पहले जब दिया था तो सही था लेकिन पानी अभी आने की वजह से हमारे जियो बैग के कटाव करते हुए 50 मीटर की दूरी से कमला नदी तीव्र गति से कटाव कर रहे हैं। हम अनु जनजाति से सर हमारे घर यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर रह गया है। सरकार से अपील करते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें।
कितने बस्ती है महादलित का? कम से कम यहाँ पर 1400-1500 का बस्ती है सर। ये कटाव वाला समस्या कब से उत्पन्न हुई है? कटाव वाला समस्या सर कम से कम ये 15 दिन से चल रहा है सर। यहाँ पे एसटीओ के भी बोले हमने सर, तो एसटीओ बोल रहे हैं करवाएंगे, थोड़ी सी काम करवाए, उसके बाद फिर बंद कर दिया। वीडियो साहब और सीओ साहब आए थे कल रात को, उन देख के गए, बोले हम एक बार दौरा करेंगे यहाँ पे। अब उन तक वीडियो सीओ साहब से हम कहना चाहते हैं कि इस पे कार्य पे ध्यान दें और जल्द से जल्द काम करें। कौन कौन वार्ड इसमें मैंने कटाव के? 9 एवं 10 के। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित सुरनी पोखर के निकट लाइफ केयर सेंटर को सीएम ने 50,000 का जुर्माना लगाया। नर्सिंग होम को 1 सप्ताह में बंद करने का आदेश दिया गया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित सुरनी पोखर के निकट लाइफ केयर सेंटर की जांच बीते दिनों ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा व सीएम कार्यालय के एमओ डॉक्टर सुबोध कुमार ने की थी। इसी जांच रिपोर्ट के आलोक में सीएम ने अर्थदंड लगाया है। सुरनी पोखर स्थित लाइफ केयर क्लिनिक नर्सिंग होम पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। वह 1 सप्ताह के अंदर क्लिनिक को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सिविल सर्जन के जुर्माना लगाते हुए संचालक अरुण कुमार को लिखा है कि आपके क्लिनिक में ना ही कोई एमबीबीएस चिकित्सक है और ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जबकि यहां 5 मरीज भर्ती थे। ऐसे में दोषी मानते हुए 50,000 का अर्थदंड किया जाता है एवं पत्र प्राप्ति के लिए 1 सप्ताह के अंदर क्लिनिक अभिलंब बंद करते हुए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मधुबनी के नाम से उक्त राशि का चेक बैंक ड्राफ्ट जमा कर वर्णित अनियमितताओं के संबंध में सीएम को स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं इतने दिनों तक बिना निबंधन के क्लिनिक चलाने के विरुद्ध आपके कार्रवाई की जाए। साथ ही बिस्फी के पीएचसी प्रभारी को लिखा है कि अगर संचालक द्वारा पत्र नहीं लिया जाता है तो थाने में प्राथमिकी दर्ज। सीएम ने कहा कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि बिना निबंधन के चल रहे हैं निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही वैसे निबंधित स्वास्थ्य संस्थान जो मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मानक का पालन नहीं करने वाले निजी स्वास्थ्य संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मी या अधिकारी संरक्षण देते हैं एवं उसका साक्ष्य मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा समेत अन्य के उपस्थिति में पूर्व लोजपा प्रत्याशी 34 बाहुबरही विधानसभा अमरनाथ प्रसाद एवं रालोसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के खनन मंत्री माननीय जनक राम, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, विधान पार्षद एवं प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा, वर्तमान उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू, प्रदेश नेत्री भी श्रीमती सजल झा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता पूर्व लोजपा प्रत्याशी 34 बाबूबरही विधानसभा अमरनाथ प्रसाद एवं रालोसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर खनन मंत्री जनक राम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज श्री नरेंद्र मोदी समाज के सभी वर्गों की चिंता सबका साथ सबका विकास के तहत कर रहे हैं और यही कारण है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और भारत डंके की चोट से दुनिया में एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रही है। इस अवसर पर अमरनाथ प्रसाद ने
प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना और जीवन पर्यंत पार्टी सेवा करते रहेंगे। पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत।